हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। तो आज मैं एक ऐसे शैतान की कहानी लेकर आया हूँ जिसे नट बोलते हैं। हम लोग तो इसको नट बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। मगर ये शैतान अक्सर लोगों को शौचालय में नज़र आता है। ये मोस्टली उन शौचालय में नज़र आता है जो अब यूज़ में नहीं आती है। मतलब ये किसी टाइम पे शौचालय थी, लेकिन अब ये बंद हो चुकी है। तो ये अब नट का घर हो जाती है। नट दिखने में बहुत ज़्यादा ऊंचा, बहुत मोटा, उसका चेहरा इतना बड़ा होता है और इतना ज़्यादा डरावना होता है कि एक बार अगर किसी ने नट को देख लिया तो वो दोबारा नहीं भूलता। और मोस्टली ये शौचालय की दीवार पे इस तरह से लटके हुए होते हैं। बहुत कम लोगों को ही नज़र आता है। जिनको भी नज़र आया है वो लोगों ने दोबारा इनका नाम लेना भी पसंद नहीं किए। लेकिन नट की सबसे बड़ी कमज़ोरी है स्मेल। चाहे वो टॉयलेट की स्मेल हो, चाहे वो मटन की, मछली की या चिकन की। तो अगर आप लोग रात को कोई ऐसी चीज़ लेकर जा रहे हो, याद रखना कि हो सकता है कि आपके पीछे भी नट आ जाए, जो कि आया था राजू के पीछे। अब राजू के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ था वो मैं बताऊंगा आपको इस कहानी में। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश से मुंबई आए राजू की। स्टार्टिंग में ये अपने कुछ दोस्तों के साथ ही विरार में रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे जब उसको अच्छी जॉब लग गई, अच्छा खासा पैसा कमाने लगा, तो उसने सोचा कि अब मैं अकेला रहूँगा। तो उसने नाला सुपारा में एक घर रेंट पे ले लिया और उस घर में उसने अपने ज़रूरतों की सारी चीज़ें भी रख दिया। खैर, अब राजू की लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुबह 9 से 7 वो ड्यूटी करता था। 7 बजे के बाद वो घर पर आता था, खाना पकाता था, खाता था, मूवी देखता था, सो जाता था। अब एक दिन उसे ऑफिस से निकलने में लेट हो गया। 7 के बजाय वो 9 बजे निकला। अब वो सोचा कि यार मैं नाला सुपारा पहुंचे तक मुझे 10:30 11 बज जाएंगे, तब तक मटन की शॉप बंद हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, यहीं से मटन ले लेता हूँ और घर पे जाके पका दूंगा। तो उसने एग्जैक्ट वही किया। अंधेरी से मटन लिया और ट्रेन में बैठकर वो नाला सुपारा पहुंच गया। अब वो नाला सुपारा लगभग वो 10:30 पौने 11 के आसपास पहुंचा था। अब वो जैसे स्टेशन से बाहर निकला, सडनली उसको बैग काफ़ी हैवी लगा। वो सोच रहा यार, मैंने तो सिर्फ ½ kg मटन लिया हो, ये बैग मेरा इतना ज़्यादा हैवी कैसा हो गया। वो जब बैग उतार के देखा तो बैग में ½ kg मटन ही था, लेकिन फिर भी उसको बैग बहुत ज़्यादा, ऐसा मानो कि कोई 8-10 किलो का वजन किसी ने उसके बैग में भर दिया, ऐसा बैग लग रहा था, इतना ज़्यादा हैवी। राजू सोच रहा है यार ये कैसा हो सकता है। अब वो राजू ने अपने बैग को हाथ में लेकर किसी तरह से अपने घर पे पहुंचा। अब घर पहुंचने के बाद जब वो घड़ी देखता तो लगभग 11:10 के आसपास हो चुका था। अब वो बोला यार इतना आज थकान महसूस हो रही है, काम करता हूँ मटन को फ्रिज में रख देता हूँ और जो भी कुछ बचा कुचा होगा कल का वो मैं खा लेता हूँ। तो वो जैसे फ्रिज खोलता है तो उस पर कुछ फ्रूट्स मिलते हैं और दूध मिलता है, तो वो फ्रूट्स खाता है और दूध पीकर अब वो मूवी देख रहा है। सडनली मोबाइल की जब स्क्रीन ब्लैक हुई तो वो क्या नोटिस करता है कि उसको मोबाइल में ऐसा लग रहा है कि कोई उसके बाजू में बैठा है। लिटरली कोई ऐसा आदमी जो पूरा टकला हो, इतना बड़ा मुंह। वो एकदम चौंक गया। तुरंत वो जब आजू बाजू देखा तो कोई नहीं था। वो उठा, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाला और पानी पी के वापस से मूवी देखने बैठ गया। अब उसे किचन में से कुछ आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही वो किचन में जाके देखा तो फ्रिज का दरवाज़ा खुला है। सोचा अरे यार मैंने बोतल निकाला तो दरवाज़ा बंद करना भूल गया। तो फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया, वापस आके मूवी देखने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसको कान में वही आवाज़। फिर वो देखा तो फ्रिज का दरवाज़ा खुला है। यार ये कैसा हो सकता है। उसको अब लगा कि हो सकता है शायद दरवाज़ा ख़राब हो गया हो। तो दरवाजे को वापस खोल के वापस से उसने बंद किया तो दरवाज़ा तो बराबर बंद हो रहा था। तो दरवाज़ा खुला कैसे। तो फिर दरवाजे को एकदम टाइट बंद करके वापस जाके बैठ के मूवी देख रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उसके कान में वही आवाज़। फिर देखा तो दरवाज़ा खुला है। अब ये सोच रहा कि दरवाज़ा कैसे बार बार खुल जा रहा है। तो इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया ये। तो अब वो फ्रिज के पास जाके बैठ गया और अपने बैग को फ्रिज को टेका लगा के मूवी इंजॉय कर रहा है। अब थोड़ी देर के बाद देखता है कि ऊपर का फ्रीजर का दरवाज़ा खुल गया। अब ये हैरान कि ये क्या हो रहा है आज। इतना ज़्यादा परेशान हो गया ये। मोबाइल को साइड में रखा, हॉल की लाइट बंद करके बेडरूम में जाके अपना लेट गया। अब वो क्या नोटिस कर रहा है कि हॉल में किसी के भागने की आवाज़ आ रही है। लिटरली कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा है और आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही है कि उसको समझ में आ रहा है कि कोई तो है जो इसके हॉल में भाग रहा है। अब ये थोड़ा डर गया कि ये क्या हो रहा है। अब उसने क्या किया, दरवाजे के नीचे जो लाइन होती है वहाँ से झाँका तो उसको दिख रहा है कि कोई भाग रहा है। कोई अगर और होता इसकी जगह तो शायद वो दरवाज़ा नहीं खोलता, लेकिन इतने हिम्मत से दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। फिर जब इसने दरवाज़ा बंद किया तो फिर कोई भाग रहा है।
अब की बार इसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, उस घर की सारी लाइट चालू कर देता हूँ। इसने वही किया, दरवाज़ा खोला, हॉल की लाइट चालू किया, बेडरूम की लाइट चालू रखा, सब लाइट A to Z, वॉशरूम की लाइट भी इवन इसने चालू रखा। ये उस जगह पर बैठा जहाँ से उसको हॉल पूरा क्लियरली दिख रहा था। अब ये बैठ गया, लाइट चालू है। अब सडनली इसके कानों में कुकर की सीटी बजी, पूरा सहम गया। कुकर की सीटी, ये पूरा फ्रीज हो गया। इसको पता है खाना तो कोई नहीं पका रही, कुकर की सीटी का और आवाज़ एग्जैक्ट किचन में से आ रही थी। ये बहुत हिम्मत वाला लड़का है। इसने हिम्मत करके जब ये किचन में देखा तो कुकर गैस पे रखा हुआ है, लेकिन आग तो नहीं लगी है, ना ही कुकर में कुछ रही। सीटी कहाँ से बजी? क्लूलेस, समझ में नहीं आ रहा इसको क्या हो रहा है। अभी सोच रहा है कि है कौन यहाँ पे, तो उसने चिल्लाया कि कौन है यहाँ पर, कौन है, कौन? कोई नहीं, कुछ नहीं। अब अचानक वॉशरूम में से किसी ने टैप चालू कर दिया। अब लिटरली वॉशरूम का, बाथरूम का, दोनों का टैप चालू कर दिया। मतलब ये इतना जोर से चिल्लाया, यकीन मानो इसने टैप बंद नहीं किया, ये फौरन गया और खुद को वार्डरोब में बंद कर दिया। पूरी रात ये वार्डरोब में था, पूरा पसीना पसीना। और रात भर इसको है ना फ्रिज की चालू होने की आवाज़, टैप की आवाज़, किसी के भागने की आवाज़, वो वही आ रही थी। ये इतना उस टाइम पे डर गया था, मतलब इसको इतना पैनिक हो गया था ये कि ये लिटरली वार्डरूम से इसकी हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने की, पूरा गीला हो गया ये। जब ये सुबह हुई, जब ये बाहर निकल के देखा तो फ्रिज का दरवाज़ा खुला था, पानी पूरा बह चुका था, फ्रीजर में मटन नहीं था। ये इतना ज़्यादा डर गया कि इसने जब सुबह सुबह नेबर्स को उठाया और ये सारी चीज़ें बताया कि रात को मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, मटन गायब है, तो नेबर्स ने बताया कि ये वो शैतान है जिसे मटन, मांस, मछली बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे नट बोलते हैं। जब तुम मटन लेके आ रहे थे तो ये उसकी खुशबू से तुम्हारे पीछे आ गया। ये तुम्हारी नसीब अच्छी कि इसने तुम्हें कुछ नहीं किया, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो बोला कि यार इससे बचने का कोई उपाय होगा क्या? मैं क्या करूँ अगली बार अगर मैंने ऐसा किया तो? बोले अगली बार तुम अभी रात को इतनी दूर से कोई मटन लेके आओगे तो कोयला या तो फिर कोई लोहे की चीज़ अपने साथ में रखना, तो ये शैतान तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो दिन है और आज का दिन है, ये कभी भी मटन दूर से नहीं लेके आता और रात को तो बिल्कुल नहीं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दूर से मटन लेके आते और उनको ये बात पता नहीं थी? वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार इस कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।